कराची में बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, सड़कों से पानी ना निकाला जा सका। बेशतर अंडरपासेस अब भी पानी से भरे हैं। आई चौधरी के रोड, यूनिवर्सिटी रोड, ड्रिक रोड, नाजमाबाद में पानी मौजूद। बोलचंद मार्केट, खारादर, ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, एम जिना रोड से भी पानी ना निकाला जा सका। नेपियर रोड, मेडिसन मार्केट, डेंसो हॉल में भी पानी मौजूद। सरजानी टाउन में बारिश का पानी जमा, बेशतर घर से आब। शारा फैसल क्लियर, ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। नाले ओवरफ्लो होने से सड़कों पर गंदा पानी और कचरा भी मौजूद। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम, मोबाइल फ़ोन सर्विस में भी मुतासर। बिजली न होने से पानी की फराहमी में भी मसाइल। सड़कों पर धंसने और ख़राब होने वाली गाड़ियाँ भी ताहाल हटाई ना जा सकें। बारान रहमत कराची वालों के लिए ज़हमत बन गई। शहर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। अर्बन फ्लडिंग ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें और गलियां नदी नालों में बदल गईं। शहर में सबसे ज़्यादा सादी टाउन और गुलशन हदीद में 181 मिलीमीटर बारिश हुई। नाजिमाबाद में 175, केमाड़ी 173 और एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में आज और कल मजीद तूफ़ानी बारिश की पेश गोई। शहर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। गाड़ियाँ फंस गई है, लोग मैकेनिक को बुला रहे हैं या मैकेनिक की दुकान ढूंढ रहे हैं और धक्का लगा के गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हो गई तो हो गई, वरना ऐसे ही खड़े हैं। पूरे शहर का सब निज़ाम धर्म भरम में पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ बंद हो गई हैं रोडों के ऊपर और अभी भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। कराची बारिश ने इंतजामिया का पोल एक बार फिर खोल दिया। पानी में डूबे शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े, कहा नालों की सफाई के दावे किए गए। पहली मूसलाधार बारिश ने फिर से कराची को डुबो दिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपकी सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं 1-2 घंटे में सड़कों से पानी निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिशी पानी की फौरी निकासी की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी सड़कों पर निकले, मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपके इंतजाम का जायजा लिया। कहा तनकीद करना लोगों का हक है। कल कराची की तारीख का स्याह दिन था। कराची के लोग बेबस और बेसहारा दिखाई दिए। शहर के ताजरों के अरबों रुपए डूब गए। हज़ारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के लिए रिलीफ का ऐलान करें। गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार का सुबह सवेरे कराची का दौरा, फारूक सत्तार का ताजरों को टैक्स में छूट देने का मुतालबा, कहा मुश्किल तरीन वक्त में कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें फ़ौज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं। खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सभी इसमें मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बुनेर का दौरा करेंगे। मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। हालिया बारिशों, सैलाब के नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोले, पाक फ़ौज समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबिता, हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राबिते में रहने की हिदायत।
पंजाबी क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मज़ीद 4 लाशें मलबे से निकाल ली। मलबा हटाने और लाशों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सूबाई वजीर रिलीफ का दौरा सवाबी। रेस्क्यू हुकाम की ब्रीफिंग और PDMA के मुताबिक KP में सैलाब से हलाकतों की तादाद 358 तक जा पहुंची। बुनेर में मजमूई तौर पर 225 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोगन जाने वाली सड़क से लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई। उनको इल्म नहीं था कि 2-3 मिनट में इतना पानी आएगा। तो फिर मैंने जब छोटे भाई के ऊपर देखा वो नहीं था, बाकी 7-8 लोग और भी थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, हम भी बच गए उस टाइम। फिर मैं उसके नीचे जब गया तो पानी ने हमें नीचे घसीट लिया। कुदरती आफत के दौरान इंसानियत की जिंदा मिसालें भी सामने आईं। सवात की मशहूर चीना मार्केट डूब गई। इस्माइल खान का छोटा भाई तहखाने में फंस गया। इस्माइल खान ने जान की परवाह किए बगैर पानी में छलांग लगा दी। शदीद जख्मी होने के बावजूद भाई को डूबने से बचा लिया। उधर सवाबी के बहादुर नौजवान इक़दारुल्लाह ने 3 बच्चों और खातून को बचाया। घर वापस आया तो बूढ़ा बाप पत्थरों तले दब चुका था। सवाबी और बनेर में सैलाब से मरने वालों के वरिसा गम से निढाल। हमारे वालिद तो चले गए और हमारे पड़ोसी 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे थे, जिसमें से मैंने कुछ निकाले। अब भी कम से कम 20 से 30 अफराद मलबे तले दबे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान। सुबह सवेरे लाहौर में काली घटाएं खुलकर बरस पड़ी। नशेबी इलाके दरियाब आ गए। जड़ावाला, जोही, फैसलाबाद में भी बारिश। मौसम खुशगवार। उधर भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी सूरत हाल। बहावुल नगर में तोगीरा शरीफ के करीब बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। पानी मुतअद्दिद आबादियों में दाखिल। गंडा सिंह वाला और सुलेमान के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा में 40 के करीब देहात ज़ेरे-आब आ गए। दर्जनों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी। PDMA की 22 अगस्त तक पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। ज़मीनी कटाव के बाइस दरियाई अराजी दरियाबुर्द। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की आज काबुल में बड़ी बैठक। तीनों मुमालिक में वज़ीर ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सैफरी की इजलास में शिरकत करेंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी, तिजारत और इलाकाई रवाबत में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। इलाकाई ताउन मजबूत बनाने के लिए मैकेनिज्म तय किया जाएगा। इसहाक डार अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली आज़म सवाती सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पिचई ने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को अपोजिशन लीडर की नामजदगी से मुतालिक आगाह किया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। बानी की ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक मुशावरत से फैसले की हिदायत। दूसरी जानब सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री पर हुक्म इम्तना में तोसी। उमर अयूब और शिबली फराज को जी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। बानी की बहनों को अदालत में बात करने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद। प्रोसिक्यूशन की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा। मुआवन वकील ने कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो आज अदालत नहीं आए। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करें। चीफ जस्टिस ने कहा कल समाअत रख रहे हैं, कल देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। जापान के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अंबूर मायाजी टाकोमा से मुलाकात।
तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का जापान की क़यादत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, ज़लज़ले का मुकाबला करने की जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मायाजी टाकोमा ने कहा, पंजाब में 120 से ज़ायद मंसूबों का आगाज़ काबिल तहसीन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, हंसन इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 1123 पॉइंट्स की तेज़ी, 1,50,894 की सतह पर ट्रेडिंग। जायदाद के लालच ने रिश्तों से इंसानियत छीन ली। भक्कर में 3 माह बाद अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। बीवी, बेटा और बेटी ही कातिल निकले, तीनों गिरफ्तार। अहले खाना ने घर के सरबरा जुमा खान को कत्ल करके लाश जंगल में दफना दी। वारदात के बाद मकतूल के लापता होने का ड्रामा रचाया। मुल्जिमान की निशानदही पर लाश आले कत्ल भी बरामद। कराची में बारिश, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड करोड़ों रुपए कंधे पर उठाए घूमता रहा। शाहरा फैसल पर पानी में सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन खराब, सिक्योरिटी गार्ड ने नोटों से भरे थैले कंधे पर उठा लिए। असलहे से लैस दूसरा गार्ड सिक्योरिटी के लिए साथ रहा। वीडियो वायरल। वतन से वफादारी और जानिसारी की आला मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज यौम शहादत। राशिद मिन्हास शहीद को बहादुरी के एतराफ़ में आला तरीन मिलिट्री एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद की बरसी पर खिराज अकीदत। कहा, राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी हिम्मत और फ़र्ज से लगन की आला रिवायात की मजहर है। राशिद मिन्हास का नाम कौम की तारीख में हमेशा महफूज रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हास ने जुर्रत और पाकिस्तान से बेमिसाल मोहब्बत की तारीख रकम की। राशिद मिन्हास की कुर्बानी है। अमरीका भारत सिफारती ताल्लुकात में तलखियां अरूज पर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को नाजायज़ मुनाफाखोर कह दिया। स्कॉट बेसन का कहना है, भारत यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी कर रहा है। भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर बतौर प्रोडक्ट दोबारा फरोख्त कर रहा है। भारत का ये रवैया नाकाबिल कबूल है। चीन भी रूसी तेल का खरीदार है मगर दूसरे ममालिक को नहीं बेचता। सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी होगी मगर वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। इसराइल के गजा भर में बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस ने भूख से तड़पते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। इसराइली फ़ौज का हमास के अस्करी विंग के कमांडर को शहीद करने का दावा। 2 साल की नस्लकुश जंग में शोहदा की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। 18,885 बच्चे शामिल। दूसरी जानिब मिस्री हुकाम का इसराइल पर जंगबंदी तजावीज़ कबूल करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। रूसी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। प्यूटन ने मोहम्मद बिन सलमान को यूक्रेन जंगबंदी से आगाह किया। प्यूटन ने अमन को फ़रोग देने की सऊदी कोशिशों को सराहा। सऊदी वली अहद ने कहा, हम बैनुल अक़वामी मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। ट्रंप इंतजामिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, 6,000 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख, कानून शिकनी और वक्त से ज़्यादा क़याम वीज़ों के मनसूखी की वजह करार। इंतजामिया ने सोशल मीडिया की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग का अमल बढ़ा दिया। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी गायब होने से सीनियर्स हैरान। बाज़ खिलाड़ियों ने मुआहदे कबूल न करने पर गौर शुरू कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऑफिशियल ने राब्ता करके प्लेयर्स को पहले ही फैसले से आगाह कर दिया था। बाज़ खिलाड़ी मुआहदे की कैद से आज़ाद होने का भी सोच रहे हैं। ऐसा करना आसान ना होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार बोर्ड को नाराज कर सकता है। पीसीबी ज़राए का कहना है, इंतखाब ज़ाती पसंद नापसंद पर नहीं हुआ, 100% मेरिट को तरजीह दी गई।
सह मुल्की सीरीज और एशिया कप का मिशन। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम आज दुबई रवाना होगी। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी।